आज के सेशन में हम लोग देखेंगे 10वीं क्लास के हिंदी काव्य खंड का जो 12वां चैप्टर है, जिसका नाम है मेरे बिना तुम प्रभु। क्या नाम है? मेरे बिना तुम प्रभु। और सबसे पहले इसके लेखक परिचय को देखते हैं। लेखक परिचय। तो लेखक परिचय में हम लोग देखेंगे ये लेखक का जन्म कहाँ, कब, और इनके माता पिता और इन्होंने क्या क्या बुक लिखा, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो कहता है कि रेनर मारिया रिल्के, मेरे बिना तुम प्रभु के लेखक कौन है? रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। इनका जन्म कब हुआ था? 4 दिसंबर 1885 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया, जो अब कहाँ स्थित है? जर्मनी में स्थित है। ऑस्ट्रिया की प्राग में हुआ था। याद रखिएगा, रेनर मारिया रिल्के का जन्म 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में ऑस्ट्रिया, जो अभी जर्मनी में है, उसके एक जगह का नाम है जिसका नाम है प्राग। कहाँ? जर्मनी के प्राग में हुआ था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के था। इनके पिता का नाम क्या था? जोसेफ रिल्के। तथा माता का नाम सोफिया था। इनके पिता का नाम जोसेफ रिल्के तथा माता का नाम सोफिया था। पूछा जाता है रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था? तो 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के, जो भी जर्मनी में पड़ता है, वो उसके प्राग में हुआ था। ठीक है। अब इसके बाद पूछा जाता है कि बताइए रेनर मारिया रिल्के के पिता का नाम क्या था? तो जोसेफ रिल्के। माता का नाम क्या था? तो सोफिया था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने अनेक बाधाओं को पार करते हुए प्राग और म्यूनिख के विद्यालय में हुआ था। इनका जो एडमिशन है, अनेक बाधाओं को पार करते हुए म्यूनिख के विश्वविद्यालय में हुआ था। रेनर मारिया रिल्के का रुचि कला और साहित्य में था। इनकी रुचि कहाँ था? कला और साहित्य में। इनकी प्रमुख रचना द नोट बुक ऑफ माल्टे। पूछा जाता है द नोट बुक ऑफ माल्टे किनकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के का। लॉरेंस ब्रिज इसकी रचना है, तो रेनर मारिया रिल्के का। टेल्स ऑफ अलमाइटी किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के का। इवेंट्स किसकी रचना है? तो रेनर मारिया रिल्के का। इसके बाद हम लोग ये जो कविता है, जिसका अंग्रेजी से हिंदी में जो भाषा हस्तांतरण किए हैं, वो किए हैं धर्मवीर भारती। इन भाषा हस्तांतरण इस कविता का कौन किए? धर्मवीर भारती। इसके बाद रेनर मारिया रिल्के का मृत्यु 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में हुआ था। इनका मृत्यु कब हुआ था? 29 दिसंबर 1926 ईस्वी में। चलते हैं अब इसके कविता के साथ। कविता के साथ देखिएगा, पहला जो इसमें प्रश्न है, कवि अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने आप को जलपात्र और मदिरा क्यों कहता है? कवि अपने आप को जलपात्र और मदिरा इसलिए कहता है कि अगर जलपात्र टूट जाएगा, मदिरा समाप्त हो जाएगा या स्वाधीन हो जाएगा, तो तुम क्या करोगे प्रभु, अगर इस धरातल पर मनुष्य ना रहेगा। जिस तरह से जलपात्र टूट जाता है तो जल रखना असंभव है। यदि मदिरा समाप्त हो जाएगा या स्वाधीन हो जाएगा तो मदिरा का जो अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसी तरह से क्या करोगे प्रभु, अगर इस धरती पर मनुष्य नहीं रहेगा। अगर मनुष्य इस धरती पर नहीं रहेगा तो प्रभु का नाम कौन लेगा आपका? प्रभु बताइए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि इसलिए अपने आप को मदिरा और जलपात्र कहते हैं। तो इसका दूसरा प्रश्न है, आशय स्पष्ट कीजिए। कहता है मैं तुम्हारी वेश हूँ, तुम्हारी वृत्ति हूँ, मुझे खोकर तुम अपना अर्थ खो बैठोगे। कवि प्रस्तुत पंक्ति के माध्यम से भगवान और भक्त को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है और
कहते हैं कि भगवान भक्त के सत्य पर ही आधारित है और भक्त ही भगवान के वृद्धि और विष है। इसे खोकर भगवान अपने वृद्धि को खो बैठेंगे, अर्थात भक्त के बिना भगवान का कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। यदि भक्त ही नहीं रहेगा, उनको मानने वाला कोई नहीं रहेगा, तो उनका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग तीसरे प्रश्न को इसको देखें। इसका तीसरा प्रश्न कहता है, शानदार लबादा किसका गिर जाएगा और क्यों? तो शानदार लबादा ईश्वर यानी प्रभु को का है, जो भक्त के बिना गिर जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि धरातल पर भक्त के नहीं रहेगा तो ईश्वर का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम लोग चौथे की ओर चलते हैं। चौथे प्रश्न, कवि किसको कैसा सुख देता था? तो कवि भगवान को कृपा दृष्टि के सस्या का सुख देता था। कवि के नरम कपोले पर जब भगवान की कृपा दृष्टि विश्राम लेती थी, तब भगवान के सुख मिलता था, आनंद मिलता था। अर्थात भक्त भगवान की कृपा पात्र होता है और भक्ति रूपी पात्र से भगवान भी सुखी होते हैं। अब इसके हम लोग पांचवें प्रश्न को भी देख लेते हैं। पांचवा जो प्रश्न है, कहता है कवि को किस बात की आशंका है? स्पष्ट कीजिए। तो कवि को आशंका है कि जब ईश्वरीय सत्ता अनुभूति कराने वाला भक्त नहीं रहेगा, तब ईश्वर का पहचान किस रूप में होगा? अर्थात जब भक्त ही नहीं रहेगा तो ईश्वर का पहचानेगा कौन? प्राकृतिक छवि, मानव के हृदय का प्रेम, दया, भगवत स्वरूप, ये सब नहीं होगा, तब उस परमात्मा का आश्रय क्या होगा? मानव किस रूप में ईश्वर का ज्ञान जान सकेगा? इसको लेकर कवि की आशंकित है। कहते हैं जब मनुष्य नहीं रहेगा, जो हृदय में प्रेम जो है ईश्वर के प्रति, भगवान के प्रति, यदि मानव में नहीं रहे तो ईश्वर को क्या होगा, प्रभु का क्या होगा, कौन इनको मानेगा? चलिए तो इसके बाद हम लोग छठे प्रश्न देखते हैं। कहता है कविता किसके द्वारा किसे संबोधित है, आप क्या समझते हैं? तो कविता में कवि भक्त के रूप में भगवान को संबोधित करता है। इसमें भक्त अपने आप को भगवान का आश्रय गृह स्वीकारता है, अपने में भगवान को छवि को देखता है और कहता है कि हे भगवान, मैं तुम्हारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण हूँ जितना तुम मेरे लिए हो। जितना मैं आपको मानता हूँ, आपको भी मुझे मानना पड़ेगा। चलिए तो इसके बाद हम लोग सातवें प्रश्न को देखें। सातवां प्रश्न कहता है मनुष्य के नश्वर जीवन और महिमा और गौरव का क्या है? यह कविता कैसे व्याख्यान करती है, स्पष्ट कीजिए। कविता में कहा गया है कि जीवन के अस्तित्व में ही ईश्वर का अस्तित्व है। मानवीय जीवन में ईश्वरीय अंश होता है। परमात्मा ही अदृश्यता को जीवनात्मा दृश्य करता है, इसलिए ईश्वर की झलक जीव के माध्यम से देखी जाती है। यानी कि जब जीव रहेगा तभी ईश्वर रहेंगे, जब उन्हें मानने वाला नहीं रहेगा तो ईश्वर का भी अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न कहता है कविता के आधार पर भक्त और भगवान के बीच संबंध पर प्रकाश डालिए। प्रस्तुत कविता में कहा गया है कि बिना भक्त के भगवान भी एकाकी और निरुपाय है, यानी कि कोई अकेले और निरुपाय है, उनका कोई उपाय नहीं है। उनकी भगवता पर भी भक्त की सत्ता पर ही निर्भर करती है। यानी कि जब भक्त मानेगा भगवान को तभी भगवान का अस्तित्व रहेगा। अर्थात भक्त यदि मानना छोड़ दे तो प्रभु का भी अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। अर्थात जितना महत्व भगवान को हम लोग देते हैं, उतना महत्व भगवान को भी हम लोग को देना चाहिए। चलिए तो इसी के साथ हम लोग आज इसके 12वां चैप्टर को समाप्त किए और इसके मिलते हैं इसके प्रश्न और उत्तर के साथ अगले वीडियो में।